लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। इस तरीके से एटा राजारामपुर का है, कासगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। इसी तरीके से आज यह स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया है। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। यह इनका असली चरित्र है और यही साधु संत, तथाकथित साधु संत कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो, अपराधियों का व्यवहार करोगे तो सही मायने में आप अपराधी हो। गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। इसी के साथ ही साथ यह सीतामढ़ी के महंत जिन्होंने सिर काटने के इनाम देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है, जिसको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहीं पर यह जनसंघ पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने, राकेश दीक्षित जी कानपुर, जिन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले को इनाम देगी जनसंघ पार्टी। यह ऐसे लोगों के कुख्यात चेहरे हैं जो धर्म का चादर ओढ़ करके इस तरीके से आतंकवादियों का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर एक और इसी प्रकार का बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, ये भी कानपुर के ही एक संगठन का है, शास्त्री नगर रामलीला सोसाइटी के ये पदाधिकारी तथा कथित पदाधिकारी हैं। ये सभी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली, जीभ काट करके लाने वाले को इनाम का ऐलान। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक
मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। आज भी मेरा आग्रह है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर सही मायने में साधु संत हैं तो धैर्य और संयम के साथ इस पर विचार करें, संशोधित कराएं या इन पंक्तियों को रामचरितमानस से बाहर करें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों, धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है।